शारदा नदी में आई बाढ़ के बाद जो गांवों की तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा भयावह हो गई है। लखीमपुर खीरी इलाके के जो तमाम गांव हैं वो इस वक्त जलमग्न नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम दीनापुरवा गांव में मौजूद हैं और ये गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक नाव के अंदर हम जो है अभी चल रहे हैं और ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं ये सड़क है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और करीब 7 से 8 फीट पानी जो है यहाँ जमा है। ये देख रहे हैं पूरी खेती जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। पूरे गन्ने के खेतों में पानी जो है पूरी तरीके से भर गया और देखें पूरी तरह से गांव जो है वो जलमग्न नजर आ रहा है। लोग जो हैं वो ऊंचे इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और घर जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश मिश्रा। कैलाश जी, आप इसी गांव के हैं? जी। तो क्या हुआ है, कितने दिन से यहाँ पर ये इस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? सर यहाँ बहुत दिन से लगातार पानी भरा भरा जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। घरों में अभी तक पानी पहुँच रहा है। यहाँ तक सिर्फ एक नाव या दो नाव है सिर्फ गांव में, जिससे हम लोग यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर बंधे तक जाते हैं। हम लोगों के सभी सारे परिवार वहीं पर स्थिति में मौजूद हैं। तो फिर ये बताइए कि जब पूरी तरीके से गांव जो है वो बंद है और गांव अगर बंद है तो इसके बाद राशन, ये तमाम चीज़ें जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से पूरी कर रहे हैं? सर हम लोग बहुत मुश्किल से राशन और खाना पानी की जो सुविधाएँ हैं और जुटा पा रहे हैं। कुछ लोग तो 2-3 दिनों से भोजन नहीं किए हैं यहाँ तक। अब जो यहाँ की दयनीय व्यवस्था देखी जा रही है, सरकार की तरफ से अभी तक कोई बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है। हम लोग उसी के इंतजार में अभी तक बैठे हैं। तो देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको गांव की और मैं धीरे धीरे आपको गांव के उस तरफ भी लेके चलूँगा। दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से हालात जो हैं वो यहाँ बने हुए हैं। और इसके बाद जिस तरीके से देखें, ये पूरी तरीके से शारदा नदी के साथ ये पूरा गांव है। और गांव के बाद अब ये गांव का हालात अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तस्वीरें नज़र आ रही हैं पूरे दीनापुरवा गांव की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। 8 फीट से ज़्यादा पानी, ये सड़क है जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं, ये पूरी सड़क है और सड़क जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, नदी के तौर पर नज़र आ रही है। और लोगों को अपने जो दैनिक काम है उसको भी करने के लिए जो है ये चप्पू का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ऐसे में उनकी परेशानियां जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश। ये बताएं कि कितनी परेशानी अब इसकी वजह से हो रही है आपको, मतलब सड़क के ऊपर आपको नाव चलानी पड़ रही है? हमें बहुत परेशानी हो रही है यहाँ से। काफ़ी दिन से पानी भरा हुआ है यहाँ। अब भूखे हम लोग किसी किसी दिन सो जाते हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद? नहीं है। सर अभी तक कोई मदद ना हुई हो पाई है। और हम लोगों के यहाँ ना तो लाइट आ रही है इस समय, और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई लोगों की जान डूबते डूबते बच गई है। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया है। 2-3 बच्चे थे जो डूब चुके थे लगभग और पूरी ये तरह। देखिए, आप तस्वीर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं घरों की तस्वीर, ये पूरी तरीके से आपको जलमग्न नजर आएंगे। उसके बाद सभी जो लोग हैं वो ऊंचे इलाकों में जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं, जिस तरीके से पूरी तरीके से आप सोचिए कि आप सड़क के ऊपर खड़े हों और 7 से 8 फीट पानी उस पर जमा हो, उसके बाद किस तरीके के वो हालात जो हैं वो हो जाते हैं और कितनी परेशानी जो है लोगों को, आम लोगों को खासकर सहनी पड़ रही है, उसका नज़ारा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आप तमाम कोशिशें करते हैं, उसके बाद अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचा? सर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है जनप्रतिनिधि। और हम लोगों के पास जो व्यवस्था थी वो तो कर लिए हैं। कई बच्चे डूबते डूबते पानी में बचे हैं। उनकी जान अभी तक कोई हो नहीं पाया है, और बच्चे भी अभी तक वहीं पर हैं। तो ये देखें, तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूरे गांव की, जिस तरीके से गांव में पूरी तरीके से जो पूरा गांव हम जैसे बता रहे हैं आपको बार बार जलमग्न नज़र आ रहा है। पूरी सारी जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। बिजली के खंभे आपको वहां पर नज़र आएंगे जो पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये परेशानी वाला विषय है, क्योंकि बाढ़ को लेकर जो हालात हैं, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो तमाम बाढ़ ग्रसित इलाकों में पहुंचे थे, जिसमें इस इलाके के आसपास भी पहुंचे थे। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो हालात बेहतर नहीं हुए हैं। हालांकि पानी का लेवल थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों की परेशानी जो है वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि पूरी तरीके से गांव के गांव जो हैं इस वक्त जलमग्न नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में लोगों की परेशानियां जो हैं इस कारण और बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें कि जब सड़कों के ऊपर आपको नाव चलाने की नौबत आ जाए तो उससे ही आपको ये पता चल जाता है कि कितनी बुरी हालत जो है उस पूरे इलाके की है। शारदा नदी में लगातार बाढ़ के चलते लखीमपुर खीरी के तमाम जो गांव हैं वो मेन जगह जो हैं उनसे पूरी तरीके से कट चुके हैं। ये गांव जो है वो भी पूरी तरीके से कट चुका है और इसके कारण लोग जो हैं अब यहाँ पर अपने दिनचर्या के लिए भी नाव पर निर्भर हैं। और जो एक दो नाव जो पूरे गांव में हैं उसी से अब लोगों का सारा सामान जो है वो आता है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, लखीमपुर खीरी।
ओके, हेलो, क्या नाम है आपका? उषा देवी। क्या हालात हैं इस गांव के, अगर हम बात करें बाढ़ के बाद? तो कुछ भैया सहायता हमका अपना कुल रहाई वाली भला बरसे गरजे लागे कहूँ लड़के ने छत पर कहूँ बैठार तो दी बूढ़ा भरा अत्ता पानी हियाँ भरा रहा का लिखा सका है। तो जी लान लान ये सब पोतन पत्ता आई ठाड़ी हैं ये सब तो इनका कैसे बचाई टटिहर घर हैं रकम पाती रहे वह सब बही जाते कुछ नहीं रही जाते। अब बनावे खाए के हम पल्ली ताने हैं सब घर में पानी भरा कहूँ अपन बैठे ठब नहीं हैं तो कहूँ कोई सहायता नहीं करते और वाटे जब पड़े लगती हैं तो घर भर झाड़ के जाते डाले हैं तो कोई जने तो हमारी पंचन करो सहायता हैं हम अपन तुमरन सबके सहारे हैं ना आदमी ना ही जवान लड़का रहा है वहाँ मरी गवा खिलती सूझत नहीं कोई सरकारों नहीं सहायता करती है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्रवण कुमार है। सोनू, श्रवण क्या कुमार। हालात हैं यहाँ पर? सर हालात यहाँ की बहुत ज़्यादा बुरी है। हालात यहाँ पे इतना पानी भर जाता है कि हम लोग 4-5 महीना बहुत परेशान रहते हैं। जो ज़मीन में है वो भी चला जाता है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, खाने पीने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे कोई अधिकारी और कोई भी कहीं भी जाते हैं हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और खेती को कितना नुकसान? खेती को सर खेती में कुछ नहीं पैदा हुआ, जो भी था सब चला गया। गन्ना की फसल वो भी चली गई, धान लगाया था वो भी सब चला गया, खेती में कुछ भी नहीं बचा। घर में गल्ला था वो भी सब बाढ़ के वजह से दीवार सब गिर गई, उसी में सब गेहूँ था सब चला गया पानी में। खाने पीने के लिए सर कोई व्यवस्था नहीं रह गई। कितने दिन से यही हालात? सर हालात तो काफ़ी दिन से हो रहा है। जो अभी अगर बारिश जो हुई है, बाढ़ जो आई है, उसके जी। बाद कितने दिन से हालात है? उससे सर 10 दिन पहले से हो रही है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? कोई सर मदद नहीं मिला मेरे को, कोई मदद सर नहीं मिला।